हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप किस तरीके से एक्सेप्शंस क्या होती हैं उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमको मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करना हो तो। अब मल्टीपल एक्सेप्शन का क्या मतलब है, जैसे एक ही ब्लॉक में अगर कई तरह की एक्सेप्शन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को फोन करते हैं तो कभी आपके पास मैसेज आता है कि नंबर बिजी है, कभी मैसेज आता है आउट ऑफ कवरेज एरिया है। तो डिफरेंट तरह के मैसेज आपके पास आते हैं। आप सोचिए आपके पास अगर एक ही मैसेज आए बार बार तो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक ब्लॉक में कई तरह की एक्सेप्शंस आ रही हैं और उसको हम लोग हैंडल करना चाहते हैं कि अलग अलग एक्सेप्शन के हिसाब से अलग अलग मैसेज आए। अब एक्सेप्शन कैसे कैसे पाइथन में हो सकती हैं, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे है, जैसे जीरो डिवीजन एरर। ये तब आती है जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाए। नेम एरर ये तब आती है जब किसी आप ऐसे एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहें, मतलब किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें जो अवेलेबल ना हो। तीसरा है इंडेंटेशन एरर। ये इंडेंटेशन की अगर इश्यू हो तब आती है। इंडेक्स एरर, अगर किसी लिस्ट के ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जो अवेलेबल ना हो तो इंडेक्स एरर आती है। आईओ एरर, अगर इनपुट आउटपुट अगर फाइल को रीड करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पे वो आती है। एंड ऑफ फाइल एरर, अगर किसी भी फाइल को आप रीड कर रहे हो, रीड करते करते वो लास्ट में पहुंच गई हो फिर भी रीड ऑपरेशन चल रहा हो तो एंड ऑफ फाइल एरर आती है आपकी। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसे तमाम एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई एक ब्लॉक आपने बनाया, जैसे आपने कहा कि एक मैं जानबूझ के कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कई तरह की एक्सेप्शंस आने वाली हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक से लेके 4 तक की लूप चलाई, मतलब 3 बार लूप चलेगी। और हमने इसको जो है ट्राई के अंदर डाल दिया और हमने यहाँ पे लगा दिया मैच, ठीक है। और मैच के आगे आई को लगा दिया। आपको पता है कि मैच आई एक स्विच केस का एक तरीके से है। तो अगर हमने कहा कि भाई अगर ऐसा है, मतलब मैच आई की वैल्यू अगर 1 है तो मैंने कहा कि प्रिंट कर दो 10 डिवाइड बाई 0। तो जाहिर सी बात है जब मैं 10 डिवाइड बाई 0 करूंगा तो एरर आने वाली है कि नहीं। 10 डिवाइड बाई जैसे ही 0 करेंगे आपकी एरर आने वाली है, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 0 करते ही ये जो जीरो डिवीजन एरर आने वाली है। केस 2 में मैंने कहा कि आप एक लिस्ट है मेरे पास, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ लिस्ट ऑफ, मान लीजिए 5th वाली लोकेशन की वैल्यू को। तो जाहिर सी बात है 5th लोकेशन पे तो कोई वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ पे एरर आएगी। एक केस 3 है, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि हमने कहा कि माई वेर। अब माई वेर नाम का कोई वेरिएबल तो प्रोग्राम में इस्तेमाल ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी क्या आने वाली है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आने वाली है। मतलब तीनों केस में मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया कि यहाँ पर क्या आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए। तो एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप ट्राई के साथ एक्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि एक्सेप्शन का नाम लिखें। और मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट प्रॉब्लम इन कोड, ठीक है। और मैंने इसको रन करा दिया, मान लीजिए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को मान लीजिए रन कराता हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 3 बार करा प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड। क्योंकि पहली बार क्या आई, वैल्यू 1 है तो जीरो डिवीजन एरर आया। 2 हुई तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आई। 3 हुई तो नेम एरर आ गई यहाँ पे। तो तीनों बार एक्सेप्शन तो हमारी आ रही है, लेकिन तीनों बार कह रहा है प्रॉब्लम इन कोड। हम जानना चाहते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, कोड में असल में दिक्कत है क्या, ये तो बताओ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ करना हो आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि नेम एरर, तो ये नेम एरर आपकी आ गई। नेम एरर का मतलब है, तो जब नेम एरर है तो मैं कहूंगा प्रिंट, हमने कहा कि अननोन वेरिएबल नेम, ठीक है, ये आपने कर दिया अननोन वेरिएबल नेम। दूसरा क्या है आपके पास, ये दूसरा है आपके पास एक्सेप्ट, आपने कहा कि इंडेक्स एरर, तो इंडेक्स एरर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। हमने कहा कि नो सच इंडेक्स फाउंड इन लिस्ट, ये अलग मैसेज दे दिया हमने। और हमने कहा एक्सेप्ट, ठीक है। और एक और हमारे पास क्या था, नेम वेरिएबल, इंडेक्स वेरिएबल और जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। हमने कहा कि नंबर इज डिवाइड बाई 0।
तो अब आप ध्यान से देखिएगा, पहली बार कौन सी आएगी, जीरो डिवीजन। इससे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, अगर जैसे ही जीरो डिवीजन आएगी ये कहाँ पे जंप करेगा, जीरो डिवीजन एरर के अंदर। टू पे क्या आएगा, टू पे आएगा इंडेक्स एरर, तो ये तुरंत यहाँ पे जंप करेगा। और थ्री पे क्या आएगा, नेम एरर आ रही है तो सीधा यहाँ पे जंप करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये पहले है ये बाद में है, जैसे एरर आएगा उस एक्सेप्ट ब्लॉक में वो जल्दी से कूद जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर इज डिवाइड बाय जीरो, पहले जीरो वाली एरर आई, दूसरी बार इंडेक्स वाली एरर आई, और तीसरी बार कौन सी एरर आई, अननोन वेरिएबल वाली एरर आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन अलग अलग तरह की एक्सेप्शंस आई और तीनों को अलग अलग तरीके से हमने हैंडल कर लिया। तो इस तरीके से आप एक ट्राई के साथ में मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट को आप लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट को लगाने से क्या होगा। मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट को लगाने से क्या हो जाएगा कि आपको अलग अलग एक्सेप्शन पे अलग अलग मैसेज आएंगे। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन सबको ठीक भी कर दूं, जैसे मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे यहाँ पे 10 जीरो से नहीं हो के 2 से डिवाइड हो, यहाँ पे मैं एक्सेस करूं जीरो को, और यहाँ पे मैं सिंपल कुछ प्रिंट कर दूं, या मैं यहाँ पे कोई माई वेरिएबल ले लूं, यहाँ पर मैंने कहा माई वेर इज इक्वल टू टेस्ट, है ना। अब देखिए अब कोई एरर नहीं आएगी, अब सिर्फ सिंपल आएगा, जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आ गया, अब कोई एरर नहीं आई। तो आप ऐसे केस में भी हमारे पास है, जैसे यहाँ पे भी एल्स ब्लॉक आप लगा सकते हैं। ठीक है, कि हम कह सकते हैं कोड एग्जीक्यूटेड क्या सक्सेसफुली, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये आ गया आपका। तो हर बार जब भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली वो लिख के आ रहा है, मतलब ये जब पहली बार जब 1 हुआ तो ये काम किया, फिर एल्स में आया। ठीक है, तो एल्स ब्लॉक हर बार जो ट्राई के बाद में, क्योंकि ये चूंकि 3 बार लूप चल रही तो 3 बार ट्राई भी काम करेगा, तो हर बार पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। अगर आप एल्स लगाना चाहते हैं तो, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं, एल्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एल्स का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आए तो एल्स में आप भेजना चाहते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में यहां पर भी एक फाइनली ब्लॉक होता है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक, इस फाइनली ब्लॉक में क्या होता है कि यहां का जो लिखा कोड है, ठीक है, दिस कोड विल एग्जीक्यूट, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, ये किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन आए, जैसे अभी एक्सेप्शन नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा फाइनली के बाद एक कोलन लगाना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कि दिस कोड विल एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट, मतलब जो यहां पर जो फाइनली के अंदर लिखा हुआ है वो कोड काम करेगा ही करेगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। मतलब अगर आपकी एक्सेप्शन आती है तो भी वो काम करेगा और नहीं आती है तो भी काम करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि हर बार रिजल्ट आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ने फिर से 0 से डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, जब एक्सेप्शन आएगी तो भी आएगा, है ना, नंबर इज डिवाइड बाय जीरो एंड द कोड विल एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आया फिर भी आया, यहाँ पे रिजल्ट आया फिर भी आया, यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे इन दोनों में एक्सेप्शन नहीं आई, जबकि इसमें एक्सेप्शन आई तब भी ये रिजल्ट आपके पास फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो आप फाइनली भी लगा सकते हैं। फाइनली ब्लॉक उस केस में लगाया जाता है जब हमें कोई ऐसा कोड लिखना हो जो हर केस में एग्जीक्यूट होना उसका तय हो, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन ना आए, ये कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है। और भी एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नेम एरर पे और इंडेक्स एरर पे दोनों पे एक ही तरह के मैसेज आ जाए। ठीक है, जैसे हम इन्हें यहाँ पे कामा लगा के ये कर दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसको मैंने मैसेज दे दिया कि प्रिंट आइदर नेम एरर और इंडेक्स एरर कुड अकर, है ना। तो ये भी एक सिंटैक्स यहाँ फॉलो करता है पाइथन हमारा, कि जैसे मैंने कहा कि या तो यहाँ पे जब नेम एरर हो इंडेक्स एरर हो तो यहाँ पे जाओ, तो जब भी नेम एरर आएगी, जैसे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं जानबूझ के फिर से नेम हटा दूं तो फिर नेम एरर आ जाएगी यहाँ पर, ये तो यहाँ पे आने वाली है, तो ये आपकी कौन सी है, यहाँ पर आने वाली कौन सी है, जीरो को, इसको सही कर देते हैं, इसको ये जीरो वाली खत्म हो गई। अब इसको मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए 8 कर दिया, तो 8 इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं, तो अब यहाँ पे आने वाली है नेम एरर और इंडेक्स एरर दोनों आने वाली है। तो मैंने इसे रन कराया, एक मिनट, क्यों भाई रन क्यों नहीं हो रहा है,
मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप मस्ट बी पैरेंथेसिस। एक मिनट, यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है, इसको हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं। ये हाँ, ये कह रहा है कि इन दोनों को पैरेंथेसिस में अपना को रखना पड़ेगा, तो चलिए ठीक है, इन दोनों को हमने पैरेंथेसिस में रख दिया। तो एक्सेप्ट के अंदर नेम एरर, इंडेक्स एरर, तो जब भी, अब देखिए पहले ब्लॉक में जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे रिजल्ट आया 2, यहाँ पे रिजल्ट आया 10/2 मतलब 5 आया, 5 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनली हटा देता हूँ तब समझ में आएगा, भाई फाइनली को हटा दीजिए। ये देखिए, तो अब देखिए इन दोनों में जब भी ये दोनों में आए, नेम एरर आई या इंडेक्स एरर आई, तो दोनों में क्या मैसेज आ रहा है, दोनों में यही मैसेज आ रहा है बार बार, आइदर नेम एरर और इंडेक्स एरर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मल्टीपल एक्सेप्शंस को भी आपको हैंडल करना है तो आप एक साथ लगा सकते हैं कि भाई ये 2 एक्सेप्शन आने पे यही मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको कई तरीके बताए कि एक तरीका बताया कि अलग अलग एक्सेप्शन के हिसाब से अलग अलग मैसेज आए, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन ना आए तो क्या मैसेज आए, तो आप एल्स लगा सकते हैं साथ में। मैं चाह रहा हूं कि अगर एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ये कोड एग्जीक्यूट जरूर हो, तो वहां पे क्या लगा सकते हैं आप, फाइनली को लगा सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अगर कई एक्सेप्शन पे एक ही मैसेज एक्शन लेना हो तो आप ये वाला सिंटैक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथन तरह तरह की सुविधाएं आपको देता है, जिस तरीके से आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।